वही बटेश्वर है। अटल बिहारी जी की भी जन्मभूमि बटेश्वर ही है। तो बसदेव जी महाराज की जो है 7 पत्नियां हैं। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, युवा, देव की प्रमुखा, आसन, पत्नियां, आनक, दुंदुभी। इनका नाम दुंदुभी भी है। जब इनका जन्म हुआ था देवताओं ने दुंदुभी बजाई थी। बसदेव जी के 7 पत्नियां हैं, देव की प्रमुख है। रोहिणी जो दूसरे नंबर की जो पत्नी है, इनके पुत्र बलराम हुए। बलराम भी कई भाई हैं। बल, गद, सारण, द्रुपद, विपुल, ध्रुव आदि ये भाई हैं। जो 7वें नंबर की जो पत्नी जो देवकी है, इनके 6 पुत्र कंस ने मार दिए। 7वें में बलराम के रूप में 7वां पुत्र हुआ। 8वें में स्वयं गोविंद आए, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पालना झूले, वृंदावन में आकर के अनेक लीला करी। मथुरा में आए, कंस को मार दिया, मामा कंस को मार दिया। वहां से सीधे द्वारका बसाई। द्वारका में आ गए, 16,108 विवाह हुए, महाभारत युद्ध कराया, संपूर्ण लीला को करके अपने धाम को चले गए। एक ही श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने पूरी कृष्ण कथा कह डाली। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो राजा परीक्षित कहने लगे, बोले महाराज आपने तो राम कथा तो थोड़ी ठीक सुनाई, चंद्रवंश भी बढ़िया सुनाया, लेकिन श्री कृष्ण कथा में आपने बड़ी ही कंजूसी कर दी है। आप जिससे मुझे लगाव है उसे आपने बड़ी ही कम सुनाई है, आप विस्तार से सुनाइए। परीक्षित कहने लगे, पितामहो वे समरन मरंजे, देवव्रता ध्यातिरतस्ति मंगले, दुरत्ययं कौरवसैन्य सागरम्, कृष्णातरन् वत्स पदस्मयत्प्लवः, द्रोणष्टि विपुलष्टमिदं मदङ्गम्, संतानि बीजं कुरु पाण्डवाय, जुगुप कुश्ती गत्याति चक्रो, मातुस्मेय शरणं गताय। भला देखो तो सही, महाभारत जब युद्ध हो रहा था, हमारे पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता ली और महाभारत युद्ध में हमारे शत्रुओं के पक्ष में बहुत बड़े बड़े लोग थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, भीष्म, पितामह आदि। लेकिन कृष्ण की सहायता लेकर के हमारे पितामह ने कौरव रूपी सागर सेना से उस पार चले गए। भला मुझे तो देखिए, द्रोणष्टि विपुलिष्टि मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा जब मैं मातृगर्भ में था तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा मुझे मारने के लिए। द्वारकाधीश जी ने मेरे प्राणों की रक्षा करी। गर्भ में जाकर के जिस श्री कृष्ण से कथा से मुझे लगाव है, ऐसी श्री कृष्ण कथा सुनाने में आपने कंजूसी क्यों की? मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। हाँ महाराज आप ये बताइए। बोले क्या? आपने कहा रोहिणी के भी पुत्र बलराम और देवकी के भी पुत्र बलराम। ये कैसे? एक ही बलराम थे या दो दो बलराम थे? देव क्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। एक माता के पुत्र है या दोनों के पुत्र है? आप मुझे विस्तार से बताइए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, देखो परीक्षित, तुमने जो है आज चौथा दिन चल रहा है, खाने की तो बात दूर रही, आपने अभी तक पानी तक नहीं पिया है। कुछ खा पी लीजिए। 4 दिन से तुम लगातार कथा सुन रहे हो,
एक आसन पर बैठ करके चौथा दिन चल रहा है, ना सुखदेव जी उठ करके खड़े हुए, ना परीक्षित उठ करके खड़े हुए, एक आसन पर भागवत चल रही है। परीक्षित कहने लगे देखो मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं कहता हूं मैंने भूख को जीत लिया, प्यास को जीत लिया, मैं सच कहता हूं मैंने एक बार गलती की, दोबारा गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी, ऋषि से पानी मांगा था पीने के लिए, उन्होंने पानी नहीं दिया, मैंने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया था, आज उसी का प्रभाव है, आज मुझे जो श्राप मिला है, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, सुखदेव जी कहने लगा अवश्य मैं कृष्ण कथा सुनाऊंगा। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हो गया, रोम रोम संत हो गया, दीवाने बन गया बदन, दीवाने बन गया बदन, संत तो महंत हो गया, संत तो महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हो गया, रोम रोम संत हो श्री राधे। सब कोई कहे प्रेम न जाने कोई, शीश काट हाथ इधर, प्रेम कहावे सो, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, दीवाने बन गया भजन, दीवाने बन गया भजन, संत तो महंत हो गया, संत तो महंत हो गया। श्री राधे। प्रीतम मेरे, ओ मेरे नंदी किशोर, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हो गया, रोम रोम संत हो गया, दीवाने बन गया भजन, दीवाने
संत तो महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम से बोलो श्री राधे, दोनों हाथ उठा के श्री राधे। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब पृथ्वी पर ज्यादा अधर्म होने लगा तो पृथ्वी काय का रूप धारण करके स्वर्ग में गई। देवता पृथ्वी को लेकर के सीधे जो है आपके ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मैं अभी बताता हूं, ध्यान लगा करके। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देवताओं को बताने लगे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा, जनस्य तद प्रियार्थम संभवं तु सुरस्त्रिया। वसुदेव जी के घर में भगवान पुरुषोत्तम साक्षात प्राण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव जी के घर में जन्म लेंगे। मथुरा में जाओ तुम लोग भी सुरस्त्रिया अपनी स्त्रियों सहित ब्रज में जाकर के जन्म ले लो। समस्त देवता वहां से चले, ब्रज में जन्म ले लिया। इधर मथुरा के एक राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, उन्होंने पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया। जैसे पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया, उनके यहाँ पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, बोले महाराज ये पुत्र ठीक नहीं है, ये दुष्ट स्वभाव का है, ये अत्याचारी करेगा, इसे आप नदी में प्रभावित कर दीजिए। ये द्रुमिल नामक राक्षस की छाया पड़ने से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम कंस कहते हैं। कंस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना है। इधर कंस बहता बहता जमुना जी में जा रहा है, सीधा मथुरा से आगरा आया, आगरा से सीधे बटेश्वर में आया, और बटेश्वर में वसुदेव जी के जो पिता हैं सूरसेन जी महाराज प्रातः यमुना में स्नान करते हैं। उन्होंने उस बालक की रुदन की आवाज को सुना, उस बालक को उठाया, अपनी पत्नी को ला करके दिया कि आज से भगवान ने मुझे एक पुत्र दिया, आज दूसरा भी दे दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा होता गया। नारद जी ने कहा तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम तो उग्रसेन के पुत्र हो। कैलाश में गया, भगवान शिव की तपस्या करी है, भगवान शिव से वरदान मांगा। अघासुर, बकासुर, धनकासुर, पूतना आदि को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी है। उग्रसेन को पकड़ करके कारागार में डाल दिया और यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। आज के बाद में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई संत नहीं जिमाएगा, कोई ब्राह्मण नहीं जिमाएगा, कोई अनुष्ठान आदि नहीं करवाएगा। जब इस तरह से कहा, आज उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई है कि हमारी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, क्यों ना इस देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया, तय कर दिया। विवाह हो गया, बिना करने के लिए जा रहा है,
रथ की जो डोरी है वो अपने हाथ में लिए हुए। पति प्रगृहण्यम कंस मभास्यः शरीरवा अस्यात्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वह्यसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू बड़ी खुशहाली के साथ में पहुंचाने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल है। काल है, आकाशवाणी हो गई। अब तो जैसे आकाशवाणी को सुनकर के कंस ने जो है देवकी को मारने के लिए चला है। जैसे ही देवकी को मारने के लिए चला, वसुदेव जी ने उसके हाथ पकड़ लिया कि देखो अभी हमारे होते हुए भी आप हमारी पत्नी को कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले हाँ सुनी। देखो राजन, आप एक यशस्वी राजा हैं, आप तेजस्वी राजा, आप पराक्रमी राजा हैं। आपका यश, आपका वैभव, आपका कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है। फिर आप इस स्त्री को मारेंगे, इस अबला को मारेंगे क्यों? अभी आपने इसका कन्यादान किया, आप इसके धर्म पुत्र हैं, धर्म पिता हैं। आप धर्म पिता होकर के भी आप इसे मारने के लिए आप तैयार हो गए। ठीक नहीं है, आपने नहीं मार सकते हैं, ये अविद्या है। हे राजन, देखिए, मृत्यु जन्मवतां वीरा दीन सयजायति अद्यवादव सतान्ति वा मृत्युवे प्राणिना ध्रुवम। इस संसार में जो कुछ भी है सत्य है, वो मृत्यु ही सत्य है। मृत्यु के सिवा दूसरी कोई बात सत्य नहीं है। राजन, मरना तो सभी कोई है। जिस गर्भ से हमने जन्म लिया, उसी गर्भ से मृत्यु भी जन्म लेती है। राजन, मरना है। कंस कहने लगा ये वेदांत का ज्ञान किसी और को सिखाना, किसी और को सुनाना आप मुझे नहीं सुना सकते, मुझे नहीं बता सकते। वसुदेव जी कहने लगे देखो महाराज, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। देवकी के संतान से ही तो आपको शत्रुता है। जब तक देवकी की 8 संतान नहीं हो जाएंगी, तब तक हम तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा। बोले मेरी शर्त माननी पड़ेगी। बोले कौन सी? बोले आपको हथकड़ियां पहनने पड़ेंगी, आपको बेड़ियां पहनने पड़ेंगी। बोले ठीक है, मंजूर है। कारागार में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है, मंजूर है। इधर वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। दिति के श्राप से माता अदिति जो है देवकी बनकर के आई। रोहिणी सुरसा है। दिति ने अदिति को क्यों श्राप दिया? एक बार अदिति के गर्भ में एक पुत्र था। दिति के गर्भ में जो पुत्र था, और अदिति के कहने पर इंद्र ने गर्भ में जाकर के उस बच्चे के 49 टुकड़े किए थे।
तो माता दिति ने